हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। 4 अप्रैल को आपका साइंस का पेपर है। कौन कौन से ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज समझते हैं। पहले हम अपवर्तनांक से रिलेटेड 3-4 प्रश्न करेंगे, उसके बाद एक एक टॉपिक से होते हुए सारे के सारे न्यूमेरिकल को करेंगे। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा है कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है एवं एक अन्य पदार्थ के साथ अपवर्तनांक 5/2 है, तब जल का उस ठोस पदार्थ के साथ अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझना क्या है, यहाँ पे एक शब्द आपको मिलेगा का और एक शब्द मिलेगा के। इन दोनों शब्द में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और इसी को आपको समझना है। यहाँ पे जिसके साथ में के लिखा रहेगा उसे आपको पहले लिखना होगा। फिर से समझ लीजिए, जिसके साथ में के लिखा रहेगा उसे आपको पहले लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? आप लिखोगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, आप ये गलती मत करना, मैं बार बार समझा रहा हूँ। जिसके साथ में के लिखा रहेगा उस शब्द को आपको पहले लिखना है और जिसके साथ में का लिखा रहेगा उसको आपको बाद में लिखना है। तो क्या लिखोगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? ये दिया है आपका 4/3। ये कितना दिया है? 4 में आपका दिया है 3। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वायु के लिए हम लिखेंगे ए, अपवर्तनांक के लिए लिखेंगे एन और जल के लिए लिखेंगे डब्लू। तो ए एन डब्लू का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4/3। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। एवं एक अन्य पदार्थ के साथ अपवर्तनांक 5/2 है। एवं एक अन्य मतलब वायु का ही दूसरे पदार्थ के साथ। तो लिखेंगे वायु के सापेक्ष पदार्थ का नाम नहीं दिया तो हम पदार्थ ही लिखेंगे, पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया है? ये आपका दिया है 5/2। तो वायु के लिए लिखेंगे ए, अपवर्तनांक के लिए लिखेंगे एन और सापेक्ष पदार्थ के लिए मान लेते हैं यहाँ पे एस। तो ए एन एस का जो मान है वो दिया है 5/2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब क्वेश्चन में लिखा है कि जल का उस ठोस पदार्थ के साथ अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पदार्थ के, देखो इसके साथ में लिखा है ना, तो हम लिखेंगे पदार्थ के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, इस चीज़ को हम लिखेंगे अपवर्तनांक, ये हमें निकालना है। तो पदार्थ के लिए हमने यस लिखा है, अपवर्तनांक के लिए एन और जल के लिए डब्लू। तो इसका फार्मूला भी आपको बनाना हम सिखा दे रहे हैं। आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना है। फार्मूला कैसे बनेगा समझिए। यहाँ पर देखेंगे कि यस लिखा है और ये डब्लू लिखा है। जो मान बाद में लिखा होगा, देखो डब्लू का मान बाद में लिखा है ना, तो ये वाला डब्लू का मान है, देखो इसमें डब्लू लिखा है, तो ये मान आपको ऊपर लिखना है। जो मान बाद में रहेगा वो मान आपको ऊपर लिखना है और जो मान पहले यस लिखा है ना, तो ये यस वाला इसमें है, इसको आपको हर में लिखना है। बस यही चीज़ आपको दिमाग में रखना है, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और इस टाइप के मैं अभी बहुत सारे प्रश्न हल करूँगा। तो ए एन डब्लू का मान कितना है? ये हो जाएगा आपका 4/3, जबकि ए एन एस का मान दिया है 5 और बटे में हो जाएगा 2। अगर हम इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 4/3। 5/2 को पलट दोगे तो ये 2 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। गुणा करेंगे 4 को 2 से तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो आपका जो मान निकल के आएगा
वो निकल के आएगा 8/15 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 एवं 1/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। लिखा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और कांच का भी। तो लिखेंगे वायु के सापेक्ष, पहले जल लिखा है तो लिखेंगे जल का अपवर्तनांक कितना मान दिया है, तो इसका मान है 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। इसको हम कैसे लिखेंगे, वायु के लिए एयर, अपवर्तनांक के लिए n और जल के लिए w बराबर मान कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे जल, अब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया 1/2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a अपवर्तनांक के लिए n और कांच के लिए g बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखो k इसके साथ में लिखा है कांच के, तो कांच को लिखेंगे पहले, लिखेंगे कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक ये हम निकालेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, कांच के लिए क्या लिखेंगे, कांच के लिए लिखेंगे g, अपवर्तनांक के लिए क्या लिखेंगे n और जल के लिए क्या लिखेंगे w बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, w बाद में लिखा है ना तो w वाला मान ऊपर रहेगा ANW बटे में g पहले लिखा है तो g वाला मान हर में रहेगा ANG बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हर अंश में हो जाएगा 1/3 और हर में हो जाएगा 1/2। इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और इसको पलट देंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। तो आपका जो मान निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 2/3, ठीक है। 2 को 1 में गुणा करोगे 2 एकम 2 और 3 को 1 में गुणा करोगे 3 एकम 3 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, हमने कहा था जो मान आपका बाद में लिखा होगा, W बाद में लिखा है तो इसका मान ऊपर लिखेंगे और जिसका मान पहले लिखा रहेगा उसका मान हर में लिखेंगे, मतलब नीचे लिखेंगे। यही रूल, इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा हमेशा आपको यही रूल लगाना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो लिखेंगे पहले वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो कितना दिया है, ये आपका दिया है 4/3। दूसरा लिखेंगे वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष क्या दिया था, कांच। तो लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, ये दिया 3/2।
ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये मान हमारा है ए और अपवर्तनांक के लिए n और जल के लिए w, और एक इसका मान है a n और कांच के लिए g। इसका मान दिया 3/2 और इसका मान दिया 4/3। हमें निकालना क्या है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो के किसके साथ में लिखा है, कांच, तो कांच का मान क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो कांच के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका g, अपवर्तनांक के लिए n और जल के लिए w हो जाएगा। तो w बाद में लिखा है और w वाला मान पहले लिखेंगे, मतलब अंश में a n w, और यहाँ पे g पहले लिखा है, इसका मतलब g वाला मान हर में लिखेंगे a n g हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a n w का मान कितना है, ये 4/3, 4/3 बटे में a n g का मान कितना है, 3/2, 3/2 बराबर हो जाएगा आपका 4/3। इसको अगर पलट दोगे तो 2 आपका चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। यहाँ पे गुणा कर दोगे इसको, तो 4 में 2 से गुणा करोगे 8 और 3 में 3 से गुणा करोगे 9, 8/9 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह के आपने 3 प्रश्न हल कर लिए हैं। अब एक ऐसा प्रश्न है जो आपको थोड़ा सा घुमा सकता है, चलो उस प्रश्न को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 एवं 1.5 हैं। यदि प्रकाश किरणें कांच से जल में जा रही हैं तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि जल और कांच के अपवर्तनांक तो दिए, पर किसके सापेक्ष हैं। तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं रहती तो हमेशा वायु के सापेक्ष माना जाता है। तो क्या लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष क्या हो जाएगा, जल का अपवर्तनांक। तो वायु के लिए a, अपवर्तनांक के लिए n और जल के लिए w बराबर कितना हो जाएगा, 1.35। दूसरी लाइन लिखेंगे वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। जिस तरह से मैं लिख के बता रहा हूँ सेम ऐसे ही आपको लिखना है। तो वायु के लिए a, अपवर्तनांक के लिए n और कांच के लिए g बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। लिखना क्या है आपको, कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो लिखेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यही हमको निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो चलो फार्मूला तो बनाना आपको आता ही है। कांच के लिए क्या लिखेंगे, g, अपवर्तनांक के लिए n, जल के लिए w। हमने कहा था w वाला मान बाद में है, तो w वाला मान ऊपर लिखेंगे a n w। g वाला मान पहले है तो g वाला मान हर में लिखेंगे, a n यहाँ पे g हो जाएगा। a n w का मान कितना दिया है, 1.3 और यहाँ पे लिखा है 5, जबकि a n g का मान दिया है 1 यहाँ पे लिखा है 5। अब यहाँ पे दशमलव हटाते हैं, कैसे हटाएंगे, ऊपर हम लिख देते हैं 135 और नीचे लिख देते हैं पूरा का पूरा 15। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर 1 जीरो बढ़ाएंगे। 0 से 1 जीरो कट जाएगा, आपका ऊपर मान आ जाएगा 135।
और नीचे मान आ जाएगा आपका 15 और यहाँ पर 0। 15 से 135 काटेंगे तो 15 नवैया 135 होता है और यहाँ पे एक 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा और 0.9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 को 135 में भाग करोगे तो दोस्तों इस तरह के जितने भी सवाल थे मैंने बता दिया है और भी इसी तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं। उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, बहुत सारी लिंक है और प्ले लिस्ट में तो मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बताया है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं।